इस वीडियो में हम बीटीपी बोर्ड की कॉपी को लाइव तरीके से देखेंगे कि एग्जामिनर किस तरीके से आपकी कॉपी को जांच करते हैं, कितने पेज लिखने पर आपको कितने नंबर वगैरह मिलते हैं और क्या कभी कभी के लिए कि जो एग्जामिनर होते हैं वो गलती कर देते हैं जिसके कारण से आपकी बैक वगैरह लग जाती है और आपको रीचेक का फॉर्म भरना होता है। ये जो आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा बीटीपी बोर्ड की ऑफिशियल कॉपी है। जो बच्चे के लिए कि आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपी को मंगाते हैं देखने के लिए, उनकी कॉपी है। आपकी कॉपी स्कैन करके आपको भेज दी जाती है, ठीक है। तो आरटीआई का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से कॉपी आप अपने घर पे मंगा सकते हैं, अपनी कॉपी को देख सकते हैं। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा। और इस बार की बात करें यानी कि 2024 की बात करें तो अब आपकी कॉपी किस तरीके से चेक हो रही है आपको मालूम है। मान लीजिए कि ये आपका बोर्ड हो गया, बोर्ड में आपकी सारी कॉपी है, तो यहाँ से कॉपी स्कैन करके, ठीक है, डिजिटल तरीके से ऑनलाइन तरीके से स्कैन करके जहाँ जहाँ पे सेंटर बना है चेक करने का वहाँ पे ऑनलाइन तरीके से भेजी जा रही है। अब यहाँ पे जो भी टीचर हैं वो अपना करिए कि सिस्टम पे जाकर के अपनी कॉपी वगैरह को चेक करेंगे, यानी कि डिजिटल तरीके से आपकी कॉपी चेक हो रही है ऑनलाइन तरीके से बोर्ड से स्कैन होकर के वो करिए कि डेटा यानी कि एक तरीके से पीडीएफ फॉर्म में कह सकते हैं। दूसरे कॉलेज में जहाँ पे सेंटर वगैरह बना है, गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ पे कॉपी जांच होनी है, जैसे कि लगभग 82 केंद्र वगैरह बने हैं, तो वहाँ पे भेजी गई है। और वहाँ पे टीचर वगैरह करिए कि आपकी कॉपी को सिस्टम पे बैठ करके, अब चाहे वो प्रिंट आउट निकाल के करे चाहे सिस्टम पे करे, फिर से जैसे आपकी कॉपी चेक हो जाएगी वो मार्क्स वगैरह अपडेट कर देंगे, यानी कि मार्क्स वगैरह बोर्ड को भेज देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी कॉपी जांच हो रही है। कितने पेज लिखने पे बच्चे काफी ज्यादा पूछते भी हैं सर कितने पेज अगर हम लिख देते हैं तो कितने नंबर, कैसे नंबर वगैरह मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले की आपकी कॉपी है जो बच्चे आरटीआई के थ्रू मंगाते हैं। 30/9/2020 यानी कि 2020 की ये कॉपी है, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर में हाँ मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इनका ब्रांच है, 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट थे। यहाँ पे सारी चीजें विजुअल होंगी स्क्रीन पे। अब देखिए यहाँ पे ये आपने देखा होगा जब भी आप कॉपी में लिखते होंगे इस तरीके से चीजें मेंशन आती हैं। इसमें आपके मार्क्स वगैरह जैसे मान लीजिए कि जो भी आपका क्वेश्चन हो गया, जैसे पहले का ए हो गया तो ए में आपने कितना नंबर पाया है, बी में आपने कितना नंबर। अभी मैं सारी चीज आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर क्या गलती करते हैं जिसके कारण आप फंस जाते हैं, कभी कभी आपकी बैक लग जाती है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न उत्तर यहाँ पे लिखने का सही तरीका इन्होंने सही तरीके से लिखा भी है, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा खासा लिखा भी है। लेकिन देखिए इनको नंबर काफी कम मिला है और इनकी बैक लग गई थी। यहाँ देखिए पहला का अ, ठीक है, मतलब कि पहला का ए कहिए चाहे अ कहिए, कई बच्चे हिंदी में लिखते हैं, कई बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लगभग लगभग लिखा है, ये आपका एक पेज हो गया, ठीक है। फिर ये आपका लगभग 1.5 पेज के करीब, 1.5 पेज से थोड़ा सा कम है। अच्छा ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा सत्यापित जन सूचना अधिकारी प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। जब भी आप आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपी को मंगाते हैं तो आपकी जो ओरिजिनल कॉपी, जो ऑफिशियल आपकी ओरिजिनल कॉपी है उसको तो नहीं दिया जाता है, उसको स्कैन करके, क्या करके स्कैन करके, और उस पे ये जो कलिए का आपका बोर्ड है उसका मोहर रहता है, मोहर वगैरह लगा करके, तो ये सारे पेज पे आपको मोहर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए इन्होंने लगभग 1.5 पेज लिखा है। पहला का अ की बात करें, इनके पहले के ए की बात करें, दूसरे के ए की बात करें तो इन्होंने दूसरे के ए की बात करें तो इन्होंने लगभग कहिए कि अच्छा खासा इसमें भी लगभग कहिए कि 2 पेज, 2.5 पेज से ऊपर लिखा है, ठीक है। 2.5 पेज से ऊपर लिखा है। एक पेज ये हो गया, फिर एक पेज ये हो गया, और फिर आधा पेज इधर ले लीजिए 2.5 पेज, और नीचे भी थोड़ा सा यहाँ पे है लगभग 3 पेज मान सकते हैं, ठीक है। और इनको नंबर कितना मिला है, यहाँ कौन सा क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं। दूसरे का और मतलब कि दूसरे का ए है, दूसरे का ए और पहले का ए हमने देखा, दूसरे का ए देखा लगभग 2.5 पेज से 3 पेज इन्होंने लिखा था। और पहले के ए की बात करें तो इन्होंने लिखा था लगभग 1.5 पेज, ठीक है। दूसरे के ए और पहले की, तो यहाँ पे देखिए दूसरे के ए की बात करें, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको दूसरा, और ये ए और सी इन्होंने अटेम्प्ट किया है, तो मात्र इनको 2 नंबर मिले, यानी कि इन्होंने 2.5 पेज लिखा था फिर भी इनको 2 नंबर मिले हैं। और पहले के ए की बात करें तो पहले के ए में इन्होंने लगभग 1.5 पेज से कम थोड़ा सा लिखा था, तो इनको 1 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का सीधा मतलब है आप किस तरीके से कितना पेज भर लेते हैं इससे कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा सटीक तरीके से लिखेंगे तभी आपको नंबर वगैरह मिलेंगे। अब जैसे कोई चीज पूछता है, जैसे बच्चे क्या करते हैं, सपोज कीजिए बहुत सारे बच्चों को हमने भी देखा है, जैसे किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कोई कि हाँ इसको परिभाषित कीजिए और इसके लाभ और हानि को बताइए, या फिर इन दोनों के बीच अंतर बताइए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अंतर भी ऐसे ही लिखने लगते हैं। लेकिन आपको अंतर या फिर कभी भी आपको लाभ हानि या फिर दोनों दो चीजों में अंतर वगैरह पूछे तो आपको इस तरीके से लाइन लेना होता है, और दोनों में जो जो डिफरेंस होगा इस तरीके से आप सुटेबल तरीके से इसका इधर लिखेंगे, इसका इधर लिखेंगे। अब इसमें होता क्या है, जिसे जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है उसको सही तरीके से सारी चीजें पता चल जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने इस तरीके से लिखा, मान लीजिए कि आपको अंतर लिखना है या फिर दो चीजों के बारे में करिए डिफरेंस बताना है, तो मान लीजिए कि पहला चीज आपने यहाँ पे हेडिंग डाल लिया और यहाँ पे ऐसे लिखते चले आए, ठीक है।
तो एग्जामिनर मान लीजिए कि ये आपका पूरा पढ़ेगा। फिर उसके बाद से जब दूसरा आपका देखेगा कि हाँ इसके दूसरे चीज में अंतर क्या है, दूसरा टॉपिक है उसमें और इसमें अंतर क्या है, तो फिर से वो पढ़ेगा, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन वही अगर आप लाइनिंग करके दोनों सामने सामने लिखेंगे, दोनों टॉपिक हो गया कि हाँ ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये महंगा होता है, ये सस्ता होता है, इसको बनाने में ज़्यादा समय लगता है, कम समय लगता है, तो ये एग्जामिनर सटीक तरीके से, सही तरीके से देख लेगा, वो आपको नंबर दे देगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपसे टॉपिक पूछ दिया कि हाँ इसके बारे में व्याख्या कीजिए, वो हेडिंग डालेंगे और पूरा यहाँ पे 2 पेज लगातार व्याख्या करते जाते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई टॉपिक आपको देता है तो उसके जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया किसी चीज के बारे में कि हाँ शाफ्ट के बारे में बताइए, ठीक है, तो सबसे पहले जो उसके मेन पॉइंट्स होते हैं कि हाँ मान लीजिए कि इसकी जो लेंथ होती है, मैक्सिमम लेंथ होती है, मान लीजिए कि 6 मीटर होती है, यह कह लीजिए कि लोहे का बना होता है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं आप उसको नोट में ऊपर करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसी चीज को बाद में जाकर के आप फिर से जैसे इन्होंने लिखा है ऐसे करके बना करके लिखिए, 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, जैसे आप मेन पॉइंट्स को ऊपर लिख देंगे नोट करके, या फिर जो भी आपका होगा उसको ब्रैकेट में करके लिख देंगे कि हम मैक्सिमम हाइट 6 सेंटीमीटर, ठीक है, किसका बना होता है, ये सारी मेन पॉइंट्स लिख देंगे, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी में ये सारी चीजों को पढ़ने ही नहीं जाएगा, वो जान जाएगा कि हाँ आपके पास जानकारी थी, आपने सारी चीजों को ऊपर ही मेंशन कर दिया है, और इसी चीज को तोड़ मरोड़ के आप नीचे लिखेंगे और उसमें थोड़ा बहुत एडवांस की चीजें लिख देंगे, तो आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज आप नहीं लिखते हैं इस तरीके से, अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है इसी पे मान लीजिए कि 5 पेज लिख दे, ठीक है, चाहे जो भी आपको टॉपिक मिला हो, कोई भी टॉपिक हो अच्छा खासा, उस पर आप 5 पेज लिख दिया, 5 पेज ऐसे लिखते चले गए, तो उसमें एग्जामिनर बहुत ज्यादा इरिटेट होगा कि हाँ इसने क्या लिखा है, ना कोई हेडिंग है ना कुछ है। तो आपको जब भी लिखना होता है, जब भी आप लिखेंगे तो हेडिंग डाल के लिखेंगे, थोड़ा सा बेटर रहता है। अगर उसमें हेडिंग है तो जितना ज्यादा आप हेडिंग बना लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतना अच्छे खासे नंबर आपको मिलेंगे। अगर जैसे का तैसे ऐसे लिखते चले जाते हैं, 5 पेज लिख दे, 6 पेज लिख दे, तब भी आपको 2 नंबर या फिर बहुत चलिए बहुत ज्यादा मिल जाएगा, 3 नंबर, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जामिनर क्या गलती कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चलिए ये आपका फर्स्ट पेज है, इसी पे सारे आपके मार्क्स वगैरह मेंशन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पहले के ए में कितना मिला है, दूसरे के ए में, पहले के बी में, दूसरे के सी में, जितने भी आपके क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तो यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन में इनको मिला है ए और बी में 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ से हो गया आपका कितना 3 नंबर। फिर दूसरे की बात करें तो दूसरे में देखिए 2 नंबर 2 नंबर, यहाँ से हो गया आपका 4 नंबर। फिर आपका तीसरे की बात करें तो देखिए ए और बी हो गया, इसमें 2 नंबर 2 नंबर, यहाँ से भी आपका 4 नंबर हो गया। फिर चौथे की बात करें तो इसमें ए और सी इन्होंने अटेम्प्ट किया है, बी वाला पार्ट अटेम्प्ट नहीं किया होगा, तो सी वाला गलत है पूरा, इसमें केवल इनको 1 नंबर मिला है, ठीक है। फिर अगर पांचवें की बात करें तो ए और बी इन्होंने अटेम्प्ट किया है 2 2, 4 नंबर यहाँ पे मिला है, 4 1 5 5 3 8 8 4 12 12 4 16, यानी कि टोटल इनको 16 मार्क्स मिला है। हालांकि बैक तो इनकी ऐसे भी लग गई है 16 नंबर, यानी कि 17 नंबर चाहिए था, 16 ही मिला है। लेकिन एग्जामिनर ने जब दिया है पूरा, उसने अब जल्दी जल्दी में हो सकता है जोड़ा हो, तो उसने केवल टोटल मार्क्स में 11 नंबर ही दिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल नंबर, यानी कि प्राप्तांकों का कुल योग, यानी कि इसने क्या किया है एग्जामिनर ने, जल्दी जल्दी में हो सकता है जिसे कभी कभी ऐड करते हैं, तो 11 नंबर ही मिला है, हालांकि इनका आना चाहिए कितना 16। अब इस केस में बच्चों को क्या करना होता है, रीचेक का फॉर्म फिलअप करना होता है। अब जैसे ही रीचेक का फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपकी कॉपी जब नए सिरे से जांच होगी, तो हाँ जो दूसरा एग्जामिनर चेक करेगा वो अपने स्तर से चेक करेगा, फिर उसके बाद से देखेगा कि हाँ यहाँ पे गलती है, तो आपके नंबर वगैरह बढ़ा देगा। और कभी कभी जो अच्छे एग्जामिनर मिल जाते हैं, जैसे इनका 16 आ रहा है, तो हो सकता है कि वो 17 कर दे, अदरवाइज कई कहिए कि हार्ड टाइप के टीचर होते हैं जो 16 का 16 ही आपको दे देंगे, यानी कि देखेंगे कि हाँ यहाँ पे इधर है, एग्जामिनर ने कॉपी तो अच्छे से चेक की है लेकिन यहाँ पे मिस्टेक है, फर्स्ट पेज पे ही मिस्टेक है, इनका 16 आ रहा है और मिला 11 है यहाँ पे कुल, तो ये आपका क्या कर देगा 16 कर देगा, एक भी नंबर नहीं बढ़ाएगा। जो कहिए कि हार्ड टाइप के टीचर होते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल टीचर रहेंगे वो देख के किसी ना किसी जाकर के क्वेश्चन में 1 नंबर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देंगे कि हाँ चलिए यहाँ पे अगर आपका 1 नंबर मिला था तो इसको 2 नंबर कर देंगे इस क्वेश्चन में, और आपका 17 नंबर दे करके यहाँ पे आपको पास कर देंगे। तो ये आपका कहिए कि बोर्ड की कॉपी है, इस तरीके से आपकी कॉपी वगैरह जांच होती है। अब चूंकि स्कैन करके जांच हो रही है तो उसमें भी यही सारी चीजें रहेंगी, चेक तो एग्जामिनर ही करेंगे, तो अपने स्तर से करेंगे। लेकिन जब भी आप लिखेंगे तो मैंने जो आपको बताया कि हेडिंग डाल करके आपको लिखना है, इस तरीके से एग्जामिनर वगैरह आपकी कॉपी को चेक करते हैं, और कभी कभी उनकी लापरवाही की वजह से भी आपकी बैक वगैरह लग जाती है, जिसके कारण आपको रीचेक का फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।